नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मास्टरी चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जिंदगी में नए नए चैलेंज आते जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है, लेकिन आज का सबसे बड़ा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम उन घंटों का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? आज की बुक समरी इसी चैलेंज को सॉल्व करने के बारे में है। ये बुक है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे लिखा है डेविड कड़वी ने। डेविड एक लेखक और पॉडकास्टर हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने और प्रोडक्टिव बनने में मदद की है। ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अपना कैलेंडर भर लो, मल्टीटास्किंग करो, हर सेकंड का हिसाब रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ टाइम को मैनेज करना काफी नहीं है। असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। यही इस बुक का मुख्य संदेश है, माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। डेविड खुद बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखना शुरू किया, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दिया। दोस्तों से मिलना जुलना बंद किया, ग्रोसरी घर पर मंगवाना शुरू किया और हर घंटे को राइटिंग के लिए ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर के सामने बैठकर घंटों तक कुछ नहीं लिख पाते थे। समस्या टाइम की कमी नहीं थी, बल्कि मेंटल स्टेट की थी। जब तक उनका दिमाग सही मूड में नहीं होता था, वो लिख ही नहीं पाते थे। एक दिन जब वो बाहर घूमने निकले और अचानक एक अनजान व्यक्ति से बातचीत की, उनका मूड बदल गया और वो घर आकर 1 घंटे में पूरा पहला चैप्टर लिख गए। तभी उन्होंने समझा कि असली जरूरत माइंड मैनेजमेंट की है, ना कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिविटी किसी दुकान से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। ये तभी आती है जब आप सही स्टेट ऑफ माइंड में हो। इसके लिए 2 तरह की थिंकिंग काम करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी जब आपके दिमाग में कई आइडियाज हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी जब आप उन्हीं में से सबसे अच्छा आइडिया चुनते हैं। आपको अपना क्रिएटिव स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा, मतलब वो जगह और समय जहां आप अपना सबसे अच्छा क्रिएटिव काम कर पाते हैं। कई लोग सुबह सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, जबकि कुछ लोग रात में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। डेविड का एक नियम है, फर्स्ट आवर रूल, यानी अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर लगाइए। इससे आप आलस और टालमटोल से बच जाते हैं। दी 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अचानक से नहीं आती, ये 4 स्टेज में काम करती है। प्रेपरेशन, रिसर्च करना, आइडियाज इकट्ठा करना, नोट्स बनाना। इंक्यूबेशन, ब्रेक लेना, दूसरे काम करना ताकि दिमाग को रिलैक्स मिल सके। इल्यूमिनेशन, अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आना। वेरिफिकेशन, अपने आइडिया को टेस्ट करना और उसे सुधारना। बीटल्स के पॉल मैककार्टनी ने अपना मशहूर गाना यस्टरडे ऐसे ही लिखा। धुन उन्हें सपने में आई, लेकिन उसे हकीकत बनाने में उन्होंने सालों की मेहनत और वेरिफिकेशन किया। दी 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। डेविड बताते हैं कि हमारा दिमाग 7 अलग अलग मेंटल स्टेट में काम करता है। इन्हें समझना जरूरी है। प्रायोरिटाइज स्टेट, ये तय करना कि कौन सा काम जरूरी है। एक्सप्लोर स्टेट, बिना गिल्ट के नए आइडियाज एक्सप्लोर करना। रिसर्च स्टेट, खास सवालों के जवाब ढूंढना। जनरेट स्टेट, असली काम करना, जैसे पहला ड्राफ्ट लिखना। पॉलिश स्टेट, एडिट करना और काम को सुधारना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बिल भरना, ईमेल करना जैसी जिम्मेदारियां। रिचार्ज स्टेट, आराम करना, म्यूजिक सुनना या वेकेशन पर जाना। अगर आप अपने मेंटल स्टेट को समझकर काम करेंगे तो आपका काम आसान और मजेदार दोनों हो जाएगा। क्रिएटिव साइकिल्स, क्रिएटिव सिस्टम्स। डेविड का मानना है कि क्रिएटिविटी एक साइकिल की तरह होती है, जैसे दिन और रात का चक्र होता है।
वैसे ही क्रिएटिविटी और रेस्ट का भी चक्र होना चाहिए। साथ ही क्रिएटिव सिस्टम्स बनाना जरूरी है, जैसे हर दिन कम से कम एक पैराग्राफ लिखना। इसे वो मिनिमम क्रिएटिव डोज कहते हैं। चाहे आप कितना भी बिजी हो, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स पूरे होते रहेंगे और गिल्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, इस बुक से हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। पहला, अपने काम को करने के लिए सही मेंटल स्टेट बनाइए। दूसरा, अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानिए। तीसरा, क्रिएटिविटी के 4 स्टेज प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन से गुजरना जरूरी है। चौथा, 7 मेंटल स्टेट्स को समझकर उनका इस्तेमाल कीजिए। 5वां, अपने लिए क्रिएटिव साइकिल और क्रिएटिव सिस्टम बनाइए। याद रखिए, बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। जल्दीबाजी में नहीं, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आप सफलता और क्रिएटिविटी पा सकते हैं। अगर आपको ये माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक समरी इन हिंदी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको मिलेंगी ऑडियो बुक समरीज इन हिंदी, मोटिवेशनल स्टोरीज और सक्सेस मंत्रास जो आपके जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद।